Good morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have completed the shooting test. Actually we have skipped the active time. So yesterday we have taken the active time in the games, है ना? जो तीन picture दिए गए थे, we have solved these one by one. First is we have to playing a game of playing a game of dart और दूसरा था होपला मीन्स अपन हम लोग जो क्या करते हैं उपला में लाइक द रिंग वी हैव जस्ट शेकिंग बॉडी है ना, जो रिंग्स रहता है तो हम उसको क्या करते हैं बॉडी शेक करते हैं जब तक वो हिलता है, बट वी आर नॉट लेटिंग डाउन है ना। और थर्ड हमने देखा था शूटिंग अ बलून। तो इन एक्चुअली वी आर सीइंग सो मेनी फेयर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं जतरा में ऐसी सारी सब चीजें देखते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड। आई होप यू have choose the one the rest of three है ना, जो भी तीन दिए गए हैं आई होप कि आपने वहां से चूज करके जो भी आपका फेवरेट है वो आपने लिखा होगा। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन नंबर 2 द अर्थ डे। ओके, सी स्टूडेंट, अर्थ डे मींस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग्स ऑफ अर्थ। सो अर्थ मींस दैट वी हैव लीव द प्लेस, we have leave the place, we live on the place, so we call a earth। मतलब जहाँ जिस प्लेस में जिस जगह पे हम रहते हैं। सी इंडिया सिटी स्टेट इज अदर थिंग, बट ये जो हमारी सृष्टि है, ओके, ये जो हमारी सृष्टि है हम इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना कि अर्थ क्या है, दिस इज अ प्लैनेट। सो इन प्लैनेट द अर्थ वी आर लिविंग ऑन, हम अर्थ पर क्या कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। सो अर्थ डे, वो अर्थ डे जो है वो क्या है, जहाँ पे हम रह रहे तो उसके ही अर्थ के बारे में इन लेसन में दिया गया। सो वी विल सी द अर्थ डे। अर्थ डे मीन्स दिवस है ना, धरती जो है उसका हम अर्थ डे कब मनाते हैं, वी विल सी द डेट व्हेन वी सेलिब्रेट। ओके, सो वो भी हम देखेंगे कि व्हाट इज द अर्थ में क्या क्या है ना। सो let's begin, we will start। Okay, see, first of all we will see the warm up। what do you call the place we live on? I told you कि जिस planet मतलब अर्थ में हम रह रहे हैं, मतलब हम कहाँ पे रह रहे हैं, सिंपली कि why do you call the place, इस जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे। तो आंसर है the first आंसर है अर्थ। ओके, सो अर्थ अंडरस्टूड क्या है और सी, उसके बाद ये है कि डू यू नो व्हाट इज इट्स शेप। क्या बोला है कि डू यू नो व्हाट इज इट्स शेप। फर्स्ट है स्क्वायर, सेकंड है ओवल, थर्ड है राउंड एंड फोर्थ वन इज रेक्टेंगल। सबको पता है कि स्क्वायर कैसे रहता है, सबको पता है कि स्क्वायर लाइक दिस। ओके, सो देन उसके बाद क्या है ओवल, तो ये कैसे अंडाकृति जैसा रहता है ना, लाइक दिस। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है राउंड। ऑब्वियसली जो राउंड है वो सर्कल, राउंड मतलब हम जैसे बोल सकते हैं कि इट्स अ सर्कल। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है रेक्टेंगल, मतलब हम जैसे बोलते हैं कि आयत। और जो फर्स्ट है सी, इट्स अ रेक्टेंगल, इट्स अ सर्कल मींस क्या हम उसको बोलेंगे कि इट्स अ राउंड। और डोंट बी कंफ्यूज, इट्स अ ओवल एंड इट्स अ क्या है चौरस को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अंडरस्टूड। जैसे हम लोग चौरस यानी क्या हो गया, ये स्क्वायर। उसके बाद ये अंडाकृति रहता है, अंडा जो कृति का रहता है, अंडाकृति से बोलते हैं कि एक इज नॉट लाइक अ सर्कल। ओके, एंड राउंड भी हम बोलेंगे सर्कल एंड द रेक्टेंगल हम बोलेंगे उसको आयत। अंडरस्टूड। उसके बाद व्हाई इज दिस प्लेस अ वंडरफुल प्लेस, गिव टू रीजंस। मतलब ये जो धरती है हम यहाँ पे रह रहे हैं वो उसके दो रीजन देना है कि वाई, क्यों ये जो धरती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, ठिकाना है हम जहाँ, तो हमको रीजन देना है। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ओके, सो ओके ये हो गया। अब उसका आंसर देखो थर्ड का हमको कितने रीजन देना है, गिव द टू रीजन। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ लॉट। फर्स्ट है इट इज ओरली बोलेंगे कि अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, देयर इज अ लॉट ऑफ
हम देखेंगे जैसे जैसे ग्रोइंग हो रहा है, जैसे जैसे इट्स डेवलप, इट विल बी डेवलप, सो ग्रीनरी इज लेस देन, है ना, ग्रीनरी। बट व्हेन द अर्थ मेड, मतलब जब भी ये धरती बनी होगी या बनी थी, तो वहां पे अभी भी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। किसी देखो कि इतने बड़े शहर में हम बोलते हैं कि ओनली 70%, 30% हम क्या हो रहा है, 75% वाटर है और 30% क्या है, ग्रीनरी। तभी भी देखो 75% वाटर होने के बावजूद भी इट इज अ 25% ग्रीनरी। कितनी सारी ग्रीनरी, ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग कि दैट ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी हाई ड्यू टू ग्रीनरी, है ना, कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी होने के बावजूद, मतलब होने के वजह से, सॉरी बावजूद नहीं, होने के वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वेरी हाई रहता है ना। अब हम बोलेंगे कि इन द मून देयर इज नो ऑक्सीजन, इन द अर्थ, sorry, on the earth the oxygen level is high because that's why we are living here। सभी प्लैनेट में हम सिर्फ धरती, मतलब ये जो लैंड है धरती पे ही हम रह रहे, बिकॉज हियर इज अ ऑक्सीजन लेवल, है ना। तो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो फाउंड, देखो मैं तो ऐसा लिख रही हूँ बेटा, हम ऐसे से कि ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो हियर, मतलब ऑक्सीजन से हम ये भी बोल सकते हैं कि थ्रू द ग्रीनरी वी गॉट द ऑक्सीजन, ग्रीनरी की वजह से हमको ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं सिंपल कि ग्रीनरी में ऑक्सीजन पाया जाता है, इट इज अ ऑक्सीजन इज फाउंड, है ना, ऑक्सीजन इज फाउंड इन अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो, ठीक है, तो दो रीजन दिया है, सेकंड वाला मैंने बता दी, और फर्स्ट हम लिखे अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अब ये सिंपल हो गई कि अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, लेकिन हम वो भी लिख सकते हैं अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल इज फाउंड बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। आया समझ में? तो इसके हमको पता चलता है दैट the warm up we know that the lesson is the earth, greenery, water, oxygen. Understood? See, okay, we will start the lesson. Earth is a unique planet on which we live. First line क्या है कि Earth एक ऐसा अलग ही planet है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं. Okay. On 22 April, don't forget this date. It is a very general knowledge question कि what is the date of the Earth Day? When you will celebrate? When you celebrate? ऐसे भी लिख सकते हैं when we celebrated the Earth Day. हम Earth Day कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 22 अप्रैल. ओके. On 22 अप्रैल we celebrate Earth Day and thank Mother Nature. हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे, और हमको मदर नेचर जो मातृ नैसर्गिक है उसको हमको उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, है ना. थैंक द मदर नेचर, बिकॉज इफ द मदर नेचर नहीं रहता तो वी कांट सर्वाइव. ओके. इट इज अ डे टू रिमाइंड अवरसेल्फ हाउ ट्री हेल्प्स अस एंड हाउ वी ऑट टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम. क्या बोला है कि इट इज रिमाइंड मतलब ध्यान में आना, रिमाइंड करना. इट इज अ डे टू रिमाइंड अवरसेल्फ, मतलब ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है, हमको याद दिलाने की जरूरत है कि हाउ ट्री हेल्प्स अस, किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो हमको हेल्प कर रहे हैं. वी ऑट टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड, और हमको पेड़ों के प्रति, ग्रीनरी के प्रति बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए. हमको जवाबदारी से, मतलब रिस्पॉन्सिबल लेके
जवाबदारी से हमको काम करना चाहिए। कैसे काम करोगे? सी, अभी बहुत सारे क्या बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स है ना, तो उसके वजह से द ट्रीज एवरी ईयर लॉट्स ऑफ ट्रीज कट कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग मोर एंड मोर बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, रोड्स, कारखाने हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कट। तो हमको इफ, और उससे क्या हो रहा है, हमको ऑक्सीजन लेवल बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमको थैंक्स बोलना चाहिए मदर नेचर का। और हमको हमेशा एक बात रहना चाहिए, द ट्री। सो तो इट इज डे टू रिमाइंड अवरसेल्फ हाउ ट्री हेल्प्स अस, अंडरस्टूड, टू, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू मोर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स देम। उनके लिए हमको बहुत ही ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी, जवाबदारी निभानी चाहिए। डू यू नो 1000, ओके, डू यू नो 1000 years ago, मतलब ये 10,000 साल के पहले की बात है, ओवर 50%, मतलब ओवरऑल अगर इफ वी कैलकुलेट द 100 में से 50% ऑफ अवर लैंड वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट। हमने वो पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या कि 10,000 साल पहले 50% तो भी कवर्ड था, मतलब पूरा भरा हुआ था फॉरेस्ट से, बट टुडे व्हाइल ओनली 30% लेफ्ट, मतलब 30% स्टिल इज कवर्ड, मतलब 50% से 20% कटाई हो गई है फॉर डेवलपिंग, है ना। सो दैट्स व्हाई ओनली लेफ्ट द 30% कवर्ड द फॉरेस्ट, ओनली 1/5 इट इज द ओरिजिनल नेचर फॉरेस्ट रिमेन्स, मतलब कितना रह गया, ओनली 1/5 ओरिजिनल नेचर फॉरेस्ट रिमेन्स। देखो ऐसा है, इट इज अ, ये तो जनरल ही बात है ना। अगर हमको यहाँ पे स्कूल बनाना है, अगर यहाँ पे बहुत पहले किसी की जमीन होगी तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे तो दे कट, है ना। सो दैट्स व्हाई वो खाली जमीन पे हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जितने आप पेड़ कटाई करते हैं उतने पेड़ आपको लगाना है। ओके, नेक्स्ट, किड्स पावर इज ऑसम, लेकिन जो किड्स पावर है बहुत ही जबरदस्त है, ऑसम है। लेट ईच वन ऑफ अस ट्राई टू मेक आवर अर्थ अ बेटर प्लेस, लेट ईच वन ऑफ अस टेक प्लीज टू प्लांट अ ट्री ऑन एवरी अर्थ डे। क्या बोल रहा है, किड्स इज पावर ऑसम, लेट ईच वन ऑफ स्ट्राइव, स्ट्राइव मींस क्या होता है, लेट मी गिव, ओके, सी, स्ट्राइव, STRIVE। ओके, स्ट्राइव मीन्स क्या होता है कि प्रयास करना, है ना, प्रयास। हम जैसे बोला जाएगा स्टूडेंट, मतलब इसे एजुकेशन लैंग्वेज में ये तो प्रयास है, हमको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास का ही हम लिखेंगे इंग्लिश वर्ड एंड्योर। ओके, एंड्योर। उसके बाद, और हाँ, us to make our earth better, मतलब हमको सभी, क्या लिखा है, लेट ईच, हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा प्लैनेट है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो दिन ब दिन कैसे बेहतर हो जाए। और लेट ईच वन मेक अस प्लीज टू प्लांट ट्री ऑन अर्थ, और हम ऐसे तो नहीं लगा सकते कि बिकॉज वी डोंट हैव अ सर्टेन टाइम, बिकॉज एवरी ह्यूमन्स लाइफ are busy, so that's why at least in a earth day, sorry, on earth day 22nd April, है ना, 22nd April we should, that was time we will celebrate earth day। तो at least हमको कभी टाइम नहीं मिलता, but on that day we have to plant one tree। एक सेकंड, yes, plant a one tree every year, कब बोला है, हमको हमारे पास टाइम तो नहीं था ना, बट अर्थ डे के टाइम आपको वो प्लान करना है। आए समझ में?
और उसके बाद है तो इसी प्रकार से हमको क्या क्या अर्थ में करना है, अर्थ डे के दिन में हमारे खुद के जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या आपको बेटर कर सकते हैं, ये सभी यहाँ पे दिया है। ओके स्टूडेंट, सो टुमारो वी विल बी कंटिन्यू द न्यू नेक्स्ट पैराग्राफ, सो टिल देन यू हैव टू रीड ट्वाइस अ डे। ओके, सो you will get to know what madam taught us. Okay, so see you tomorrow. Till then, keep studying. Take care. Bye bye.